हमारा आखिरी लूप स्टेटमेंट सी में डू वाइल लूप है। इससे पहले हमने फॉर और वाइल डिस्कस किया था। डू वाइल और फॉर और वाइल लूप में डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में बिना कंडीशन चेक किए लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ही कंडीशन टेस्ट हो जाता है। तो आपको हम डू वाइल एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करोगे। सपोज समझ लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने मेनू ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे। जैसे अगर यूज़र ने 1 एंटर कर दिया तो हम ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। अगर यूज़र ने 2 एंटर कर दिया सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर यूज़र 3 एंटर कर दिया मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करेंगे। और यूज़र ने 4 एंटर कर दिया तो डिवीजन का रिजल्ट आपको बताएंगे। तो ये मेनू वर्क करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल ऑप्शन करके 0 को इनिशियलाइज करके डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि इसका इनिशियल वैल्यू 0 है, अगर मैं ये वाइल लूप यूज करता, वाइल ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0, तब ए बॉडी ऑफ द लूप एक बार भी कभी एग्जीक्यूट ना होता। इसलिए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए जनरली डू वाइल लूप यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, प्रिंटफ के द्वारा यूजर को बता रहा हूं कि एंटर अ मेनू ऑप्शन। अगर आप 0 एंटर करोगे तो इस लूप से बाहर आओगे। तो 1 का ऑप्शन ऐड है, 2 सब्ट्रैक्ट है, 3 मल्टीप्लाई है और 4 डिवीजन है। जब ये मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे इसके बाद मैं यूजर से ऑप्शन रीड करूंगा। समझ लीजिए यूजर ने ऑप्शन 4 डाल दिया, तो 4 होने के बाद मैं डिवीजन इनपुट नंबर्स रीड करके डिवीजन का रिजल्ट बता सकता हूं। क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 0, वापस से मेनू डिस्प्ले होगा। वापस से डिस्प्ले होके यूजर और एक ऑप्शन एंटर कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे यूजर ने 0 एंटर कर दिया इस ऑप्शन पे, तब क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0, तब एक कंडीशन फॉल्स होगा और ये वाइल लूप से बाहर आएगा। तो वाइल और फॉर और डू वाइल में डिफरेंस ये है कि डू वाइल में आप कंडीशन हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करके तभी आप टेस्ट करते हो, उससे पहले आप टेस्ट नहीं करते हो। तो आपको ऑलवेज रिकमेंडेड है कि जब आप डू वाइल यूज कर रहे हो प्लीज आप ये फ्लावर ब्रैकेट्स यूज कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि क्या हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो ऑलवेज यूज फ्लावर ब्रैकेट जब आप डू वाइल लूप यूज कर रहे हो। दूसरी बात, डू वाइल लूप में एंड ऑफ द वाइल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन है। ये फॉर में भी नहीं था और वाइल लूप में भी नहीं था, तो इस चीज को आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज डन आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। ये जनरली ऐसे स्थिति या ऐसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो लूप चले कंडीशन टेस्ट होने से पहले।